हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इस समय संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ठीक, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि नंबर क्या होते हैं, संख्या क्या होती है और अलग अलग टाइप जाने थे संख्याओं के। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक, मतलब किसी संख्या को विभाजित होने के लिए क्या शर्तें होती हैं। ठीक, यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक, एक एक करके सभी पॉइंट क्लियर करेंगे, सही समझते चलिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक, याद करने का एक ही तरीका है, अगर आप एक बार इसे नोट करेंगे तो एक बार में ही आपको ये बातें याद हो जाएंगी। ठीक, तो पहले बात होती है कोई संख्या एक से विभाजित होने के लिए। अगर कोई संख्या एक से विभाजित होना चाह रही है तो वो क्या होनी चाहिए, स्वतः एक से वो तो विभाजित होती है। ठीक, जैसे कहा गया 2, 3, 4, 5 सभी संख्याएं एक से विभाजित हैं क्योंकि एक इनका सबका गुणनखंड है। ठीक, तो ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा, आपसे बता दिया सिर्फ। ठीक, बढ़ते आगे। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ शुरू होती है। देखो, 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अर्थात लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8। समझ गए? तो हम देख सकते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल 294। अंतिम अंक कितना है? सम है, 4 है। बस ये हो गई 2 से विभाजित। ठीक, कितने से हो गई विभाजित? 2 से। ठीक, अच्छा, इसमें एक बात और कह सकते थे, आप लोग लिखना चाहो लिख लो। अगर 2 से विभाजित है तो अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए बस। ठीक, ये क्यों लिखवाया अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, 2 से विभाजित होने के लिए। अच्छा, इसके अलावा 224 लिख लिया, ये भी देखो है, 220 लिख लिया या 200 लिख लिया, लास्ट में 00 हर संख्या से विभाजित होता है। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं आगे। 2 से विभाजित होने के लिए हो गया। अच्छा, आपको बता देते हैं, आज हम बताएंगे 7, 13, 17, 21 इन संख्याओं के विभाजित करने के रूल आपको नहीं पता होंगे। जिन्हें नहीं पता है वो लास्ट तक वीडियो देखें और इनसे बड़ी भी संख्या जैसे 21 के अलावा 23 आ गई, 27 आ गई या इसके आगे चले जाइए 29 आ गई। ठीक, इन संख्याओं को भी बताएंगे, इन्हें कैसे हम जल्दी से जल्दी डिवाइड करने का तरीका या विभाजित करने का नियम सीख सकते हैं। ठीक, पहले ये सब बता दें। ठीक, और आप लोग सभी लोग अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक, बढ़ते आगे। देखो, किसी संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होने के लिए दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित करते हैं। जैसे कोई संख्या लिख ली हमने 200 और 2 लिख लिया। ठीक, देखो क्या करना है, 2 + 2 + 2 बराबर 6। समझ गए? 6 3 से विभाजित है, अतः संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक, कुछ भी लिखा हो 2, 5, 7, 9, 11, देखो क्या ये विभाजित है? एक बार चेक करके देखो 2 और 1 3, 3 जब हो जाए तो हटाना सीखो, ना कि इन्हें पूरा जोड़कर विभाजित करना। 5 और 1 6 हो गया, 9 तो वैसे भी 3 से कटता है, 7 कटता है 3 से? नहीं कटता है। अगर 7 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। समझ गए? इसी प्रकार और भी संख्या हो सकती हैं, जैसे लिखा 5, 2, 3, 4, इसे चेक कर लो। देखो 3 तो वैसे भी कटता है, 4 और 2 6 कटता है, 5 नहीं कटता है, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। ये जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो 6, 3, 6 इनका जोड़ कर लिया, 6, 3, 6, 15। अगर हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी,
देखो 3 से ये कट रहा, हटाओ से, ये कट रहा, हटाओ से, ये कट रहा, हटाओ से, मतलब ये संख्या ही पूरी 3 से कटेगी। ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये नियमों में आपका लिखा है, वही हमने लिखाया। इसे भी पढ़ लेना एक बार, बाकी हम जैसे बता रहे हैं वैसे करना है आपको, ठीक। बढ़ते आगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात लिखिए, जितनी भी बातें रेड कलर में लिखी होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी सभी, ठीक। बहुत बड़ी संख्या जिनके अंकों का योग भी बड़ा हो, जैसे हमने लिख दिया 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, इतनी बड़ी लिख दी, ठीक। जिनके अंकों का योग भी काफी बड़ा है, तब क्या करेंगे, तब ये बता रहे हैं। तब यह नियम क्या के लिए यह नियम अंकों पर भी लागू होता है, मतलब जो नियम, जो अंक बनेंगे, इनका जोड़ जो बनेगा, उसके जोड़ पर भी यही नियम लागू होगा, ठीक। कैसे, जैसे देखो इन्होंने इसे जोड़ा और क्या बता दिया, 69 आ गया, ठीक। अब 69 अगर नहीं हम चेक कर पा रहे तो फिर 69 को जोड़ ले, 9, 6, 15, 15 को फिर जोड़ ले, 5 और 1, 6, 6 3 से कट रहा, तो संख्या भी 3 से कटेगी। देखो इतनी बड़ी संख्या थी और इतना जल्दी हम कर पाए। अच्छा, जिस तरीके से हमने बताया वैसे अगर करना चाहे, देखो हमने कहा 6 कटेगी, ठीक, 3 भी कटेगी, 3 काट दिया, ठीक। और देखो 6 ये कट गई, 9 और 9 ये कट गया, ठीक। 1 और 2 3 कट गया, ये वाला 4 बचा, 5 और 4 9 कट गया, कट गया। देखो 5 और 4 9 कट गया, ठीक। 8 और 7 15 15 कट गया, पूरी संख्या 3 से कट गई, समझ रहे। तो हमें इतना भी नहीं करने की जरूरत है कि पूरा जोड़े, हम जितना कटेगा अलग अलग काट लेंगे, ठीक। बढ़ते आगे। देखो 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। क्या, अंतिम 2 अंकों की। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या, तो इतनी अंतिम 2 अंक से क्या बन रहा, 32 बन रहा। 32 किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से, 4 8 32 हो गया। अब पूरी संख्या नहीं हमें चेक करनी 4 से विभाजित है या नहीं, लास्ट वाले अगर 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अच्छा, इसीलिए हमने 2 को बताया था। जैसे 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम 1 अंक, ठीक, अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। इसी प्रकार 8 के लिए अंतिम 3 अंक, और अगर और बढ़ेंगे 16 के लिए चेक करेंगे तो अंतिम 4 अंक आ जाएगा, ठीक। इसीलिए ये बात लिखवाई थी। अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए कि 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 और 16 से विभाजित होने के लिए अंतिम 4, ठीक। बढ़ते आगे। जैसे यहाँ पर और भी संख्या देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 528, देखो 4 से विभाजित है, देखो ये 28 है पूरी। अब पूरा नहीं चेक करना है, ठीक। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो इसे 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, पक्का 4 से डिवाइड होगी, ठीक। बढ़े आगे, देखो इसे देखते हैं। 5 से विभाजित होने के लिए बहुत आसान नियम है, अंत में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, समझ गए, ठीक। अंत में 0, अब कोई भी संख्या, जैसे 490 लिखा, 0 लिखा, 5 से विभाजित होगी, ठीक। अगर 495 लिखा, 5 लिखा, अंत में 5 से विभाजित होगी। तो इस पर कोई सवाल आता भी नहीं है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक। ये देखिए 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 और 3, क्यों 2 और 3 से, क्योंकि 6 के कितने 2 फैक्टर होंगे, 2 और 3। अगर संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो इनके अलावा 6 से भी कटेगी। यह संख्या पद्धति का नियम है, ठीक। तो इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने, 1458, क्या ले लिया, 1458। हम बताएंगे उसे करना आपको। देखो अंतिम अंक 8 है
तो पक्का 2 से कटेगी। किससे? 2 से तो विभाजित होगी। ठीक, अब 3 का देख लेते हैं। देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 5 4 9 भी 3 से विभाजित, 8 और 1 9 भी विभाजित, 3 से विभाजित। बस बात खत्म हो गई। इतना, ये जितनी थ्योरी लिखी है ये नहीं करनी है आपको, एक बार पढ़ लेनी है, इसे समझना, इसे आना चाहिए आपको। ठीक, बढ़ रहा है आगे। ये बात तो अभी आपको बता दी। ठीक, कहा गया 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। बस कुछ नहीं, जैसे ये लिखी संख्या 8 से विभाजित होने के लिए है, इसे देख लो। देखो 34,152 लिखा। ठीक, कह रहे इसके अंतिम 3 अंक देख लो। क्या? 152 को चेक कर लो। 152 अगर 8 से कटेगा तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखो 8 एकन 8, 8 ने 72 कट गए, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट कौन है? 8 वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और कहाँ पर यूज होगा? तो जब हम सवाल लाएंगे तब दिखाएंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ा लेंगे, उसके बाद सवाल करवाएंगे। ठीक, या तो एक दिन जो थ्योरी पढ़वाएंगे उसके सवाल करवा देंगे। आप लोग बताइए कमेंट में कैसा करें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 8 का रूल इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, ये सेम 3 वाला मेथड है, जैसे 3 से वैसे इसका। 9 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए यह क्रिया बार बार की जा सकती है। कैसे? जैसे लिखा है 729। देखो इसके अंकों का योग 7 और 2 9। ठीक, और प्लस 9 बराबर 18 आ गया। देखो 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक, लेकिन हम ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? लिखा है 729, हम देखेंगे 9 कटेगा, कट गया। ठीक, 7 2 9 कट गया। हाँ सर 9 से विभाजित है। जैसे हमने लिख दिया 2 3 5 4 2 1 7, इसे चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? 3 2 5 और 4 9, 9 कट गया। देखो 7 2 9 कट गया, 5 और 1 6 बचा, 6 बच गया। अब 6 9 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक, इसी तरीके से और भी बड़ी बड़ी संख्या हम चेक कर सकते हैं। जैसे लिखा 4 5 9 2 7 1 8। ठीक, इसे एक बार चेक करिए। आप लोग अपने आप संख्या लिखिए, अपने आप चेक करिए, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, 4 और 5 9, 9 से कट रहा, कट रहा, 9 भी कट रहा, 7 2 9 भी कट रहा, 8 1 9 भी कट रहा। मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी। हमें इस तरह से जोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, 4 5 9 2 7 1 8 लिखा, फिर हम इसे जोड़े 5 4 9 9 18, और फिर 18 और 9 27 और 9 36, फिर देखे 36, और फिर 36 को 9 से डिवाइड करें। ठीक, तो ये नहीं करना है। अच्छा, इन्होंने ये बात क्या गई कि हम इस क्रिया को बार बार अपना सकते हैं। जैसे इसका योग 18 आया, ये तो 9 से कट रही। अगर आप 18 भी नहीं करना चाहते तो फिर 18 को एक बार जोड़ दिए, 8 और 9, अब तो 9 से कट रही, ये बता रहे हैं। ठीक, देखो अब बात करते हैं 11। इसे भी इंपॉर्टेंट लिखिए और इसे इंपॉर्टेंट लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में पूरी आइडिया है हमारी कि जब भी क्वेश्चन आएगा 8 9 और 11 से आएगा। ठीक, या तो, और ये भी बताते हैं किससे आएगा, या तो आएगा 88 से विभाज्य, या तो आएगा 72 से विभाज्य। अक्सर सवाल इस पर ही आते हैं। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो 11 से विभाजित होने के रूप, इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक, इसे कैसे करेंगे? इन्होंने कहा एकांतर अंकों एक एक छोड़कर का योग घटाना कीजिए, देखिए यह 11 से विभाजित है या नहीं। अगर यह 11 से विभाजित है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक,
तो हम कह सकते हैं 2-3 तरीके होते हैं, ठीक। जैसे लिखी यही संख्या लिखी, इसे हम बताते हैं, ठीक। जो इन्होंने कहा एक बार वो देख लीजिए, ठीक। कितना है, ठीक। इन्होंने कहा 9 पहले लिखिए, फिर अगले बार माइनस चिन्ह लीजिए, फिर 8 लिखिए, फिर माइनस चिन्ह लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस करके जोड़िए और पाइए कि जो भी संख्या आएगी वो 9 से विभाजित, अगर 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, ठीक। एक तो बात रही है। दूसरी बात हम कैसे कर सकते हैं, 9 सम और विषम वाली पोजीशन, जैसे सम और विषम संख्या में समझना, जैसे ये संख्या 1 नंबर पे है, 2 नंबर पर, देखो बाप से एक बार बना के बताते हैं। कितना लिखा, 1 2 3 9 1 8 0 8 और यहाँ पर लिखा, मान लिया लास्ट में बाप से बना है और इसमें लिखा है 2, ठीक। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे पे, पांचवे, छठे, ठीक। अब हम कह सकते हैं सम और सम वाले, विषम और विषम वाले स्थानों के अंकों को जोड़िए सम और सम वाले स्थानों के, जैसे 9 8 17, 17 और 8 25। देखो 1 0 और 3, इनका अंतर निकाल लीजिए, 22 ही आया। और इस 22 को अगर 11 डिवाइड हो रहा तब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक। ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 0 गया 8, देखना, और 9 में से 1 गया 8, 8 8 16 6 22, ये 11 से डिवाइड हो रही, ये भी अंतर। इस बात को एक बार और बता देते, जैसे लिखा 9 1 8 0 8 2। अब कह रहे होंगे इसे बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक। इधर से शुरुआत करिए या इधर से करिए, ठीक, एक ही तरफ से करिए। इधर से हम करते हैं, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, 8 में से 0 गया, कितना बचेगा 8, 9 में से गया, कितना बचेगा 8, जो भी आए उसे जोड़ लीजिए, 8 8 16 6 22, ये 11 से कट रहा, अतः यह संख्या भी 11 से कटेगी। ऐसा नहीं, ये सब इसी संख्या पर रूल फॉलो होंगे, जो भी संख्या 11 से कटेगी हर संख्या पर रूल फॉलो होंगे, ठीक। अब बात आती है यहाँ, वहां तक तो लगभग सभी को आते भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये रूल अक्सर नहीं, अच्छा ये रूल बनाने का सबसे बेहतर जो तरीका है, हम इस रूल को ही बनाना सिखा देंगे, ठीक। आपको इसको ले जाना है कि n गुणे कोई संख्या लिखी हो, n गुणे 10 प्लस माइनस 1 के रूप। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, क्या लिखिए, n गुणे 10 प्लस माइनस 1, ठीक। नोट कर लिया, ठीक। अब देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। अब इस पर ध्यान थोड़ा कम दीजिए, हम बता रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये लिख लीजिए, लेकिन देखो लिखा है 7 का रूल बनाना है, ठीक, 7 को विभाजित करने का नियम बनाना। तो हम क्या करेंगे, 7 गुणे 7 को एक बार गुणा करेंगे, कितना आएगा 7 ही रहेगा। 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 3 बार करेंगे, कितना हो जाएगा 21, या तो 21 आए या 19 आए, इस तरीके से आना चाहिए। जैसे आ गया 7 गुणे 3 बराबर 21। देखो 21 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसका अलग कर लो, 20 गुणे, अच्छा 20 अलग हो गया, ठीक, एक अलग हो गया 20 अलग हो गया। अब 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 और क्या किया प्लस 1 किया, ठीक, इतना आ गया। अब यही 2 है, जो भी संख्या होगी 7 से डिवाइड, जैसे मान लिया हम लिख रहे हैं संख्या 343, हमें तो पता है 7 से डिवाइड, लेकिन रूल से बता रहे। देखो 2 आया, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक, तो लास्ट संख्या में इससे गुणा करके घटाते चलिए। जैसे हमने कहा 2 से गुणा करो लास्ट संख्या में, 2 3 6, इसमें 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 से हम घटाओ, 14 से 6 गया
समझ गए? 28 आ गया। देखो 28, अब 28 भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कर लीजिए, चाहे माइनस का है फिर भी आएगा, वैसे 28 भी 7 से विभाजित है। एक बार ये बात फिर रिपीट करता हूँ, ठीक। जैसे लिखा, हम कह रहे 7 से विभाजित करने के लिए हमें रूल बनाना है, ठीक। तो 7 से हम बढ़े, 7 एकड़ 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। बस यहाँ पर आना चाहिए, एक या कम होना चाहिए, एक या ज्यादा। हमने एक अलग कर लिया, 20 बचा, ठीक। अब 10 में इन्हें करना है, 10 गुणे 2। ये 10 हटाओ, ये 1 हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, प्लस 1 किया है, अब ये याद रखना, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस, अंतिम से माइनस दिया जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, 2 है, अब 2 से कोई संख्या लिख लो। जैसे अभी हम आपको दूसरी संख्या लिखवा रहे हैं, जैसे इसे देखते हैं, 154 यहाँ लिखो। अब देखो यही तो करना है, इस 2 से लास्ट अंक में अगर यहाँ प्लस लगा है तो घटाना है, 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ कर दो -8, 15 में से 8 गया 7, समझ गए? 7 डिवाइड है 7, ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, तभी 7 का रूल क्या आया, 7 का नियम आया हमारे हिसाब से। अब ये नियम याद होना चाहिए, बाकी हर बार ये नहीं सीखना है, हमें याद नहीं रखना है 2 से फिर इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इनके अलग अलग नहीं नियम याद करने। सबका एक नियम याद करना है कि उसे 1 तक ले जाना है, बस। तो 7 के लिए क्या करना है, अंतिम अंक में 2 से गुणा करके घटाना, समझ गए? अभी बताया था, जैसे 343 लिखवाया था, इसमें 2 से गुणा करना है, 2 तिया 6, घटा दो 24, 6 गया 28, 7 से कट रहा, संख्या भी सब कटेगी, ठीक। बढ़िया, ठीक। इसे हटाओ। अब बात करते हैं 13 की। 13 का कैसे बनाएंगे, तो लिखो 13 का क्या होगा, 13 गुणे, अब 13 के मल्टीपल बनाने में देखो, खुद 13 होगा, 26 होगा, प्लस माइनस बनना ही बनता, 39। बस यहीं पर आकर हम रुक गए। 39 को कैसे लिख सकते हैं, 40 और माइनस का 1, इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 10। बस ये पकड़ना है, चिन्ह माइनस आया तो जब हम अपने फार्मूले में यूज करेंगे तब क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे, 169। देखो क्या करना है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। अब कहेंगे पहली बार घटाया था, पहली बार यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा था तब हमने घटाया था, अब की बार घटाने का चिन्ह लगा है तब हम जोड़ेंगे। 4 ने 36, 36 क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, जोड़ लो भाई, यहाँ 4 से गुणा किया, इसमें आ गया 6 6 12, 3 और 1 4, 4 और 1 5, आ गया 52। देखो कट रहा 13, कट रहा नहीं कट रहा। अगर 52 भी नहीं आपको कंफर्म हो रहा है तो 52 को भी लिख लीजिए। क्या करना, लास्ट में 4 से गुणा करना, 4 दूनी 8, जोड़ लेना, देखो कट रहा 13, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 13 के लिए, किसके लिए, 13 के लिए, अभी रटने नहीं है, 13 के लिए 4, 17 के लिए 5, आपको डायरेक्ट याद समझ लेना है, ठीक। जिस तरीके से हमने बताया, 13 के लिए मान लिया 113 बनाना है, किसका, 13 1 13 नहीं, 13 दूनी 26, जब तक प्लस माइनस 1 वाली फॉर्म में ना आ जाए। 13 तिया 39, आ गया 39, सीधे 39 को लिखना 40 माइनस 1, 40 से 1 जाएगा 39 होगा, फिर इसके 2 फैक्टर, 4 गुणे, इसे 10 के टुकड़ों में तोड़ लेना, ठीक। ये हमारा आ गया, ठीक। यही अंतिम अंक से गुणा करने पर माइनस चिन्ह लगा तो जोड़ना पड़ेगा। 13 का और जैसे मान लिया मल्टीपल है 78, ठीक। चेक कर लेते हैं, देखो 78 वैसे तो हमें पता है लेकिन चेक करने का तरीका बता रहे, ठीक। देखो 4 8 56, कहाँ जोड़ो,
सॉरी 4 8 32, यहाँ जोड़ो, क्या हटाओ, कितना आ गया 9 और 3, ठीक। अब देखो आ गया 39, कटा 13। इसी तरीके से और भी आगे जाएंगे तो इसे भी जोड़ लेंगे, ठीक। और देख लो, जैसे कोई संख्या और ले लेते हैं, 13 की मल्टीपल 170, आओ देखते हैं यहाँ पर रूल फॉलो होता है, नहीं 170। क्या करना है इसमें, अंतिम अंक को, अभी हमने बताया था 13 को क्या कहां तक ले गए थे, 39 तक। 39 के 2 टुकड़े किए थे, 1 और ये 40, और 40 के 4 गुणे 10, ठीक। ये 4 लेना था, और यहाँ माइनस चिन्ह लगाए तो यहाँ जोड़ना, 4 सत्ते 28, यहाँ 28 जोड़वा के आ गया 39। 39 कट रहा 13, ये भी संख्या 13 से कटी, ठीक। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं 19 का रूल क्या होगा। 19 का, अब का 19 के आगे हम पढ़ा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमें मिल रहा है। 19 क्या होता है, 19 को लिख सकते हैं 20 माइनस 1, कितना आ गया 2 गुणे 10, माइनस चिन्ह आ रहा तो अंत से 2 से गुणा करके जोड़ेंगे। जैसे चेक करते हैं 361 को, पहले से हमें पता है 19 से डिवाइड हो गया, लेकिन देखेंगे हमारा फार्मूला काम कर रहा नहीं कर रहा। इसमें 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2, यहाँ जोड़ दो, 36 और 2 38 हो गया। अगर अब भी नहीं क्लियर हो रहा 38 भी, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी तो देखो कट रही, आ गया 19। अगर 19 कट रहा तो ये संख्या भी कट रही, समझ गए। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर एक 19 का और मल्टीपल ले लीजिए 114, और चेक कर लीजिए, एक छोटी छोटी संख्याओं के लिए नहीं, बड़ी जितनी भी बड़ी संख्या होगी फिर भी ये काम करेगा, ठीक। जैसे लिखा है 114, ठीक। 19 से करना, जैसे चेक करना 19 से। अब 19 से चेक करने के लिए अभी हमने बताया था 19 को कैसे लिखा था, 19 को 20 माइनस 1, इसे लिखा था 2 गुणे 10। अब इसे 2 से क्या करके गुणा करके और अंत में जोड़ना है, 2 चक्कू 8, जोड़ा क्यों, यहाँ माइनस चिन्ह लगा, 11 और 19, देखो कट रही संख्या 19 से, तो ये 114 भी 19 से कटेगी। जैसे कोई बड़ी संख्या लिख सकते हैं, 2 2 3 5 7 2, ठीक। देखें क्या 19 से कटेगी, तो 19 के लिए हमें याद रखना है 20 माइनस 1, टुकड़े तोड़े इसे, 2 गुणे 10, 2 को जोड़कर 2 से गुणा करके जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, जोड़ो कितना हो गया, 4 और 1 5 आ गया, और ये 5 आ गया, 2 और 3, फिर इसे 2 से गुणा करके जोड़ेंगे, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5 4 2, फिर 2 से करो, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3 और 4 34 आ रहा, अर्थात ये संख्या 19 से नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि 34 ही 19 से डिवाइड नहीं हो रहा। एक और बचा, वो भी बताते, जैसे 23 लिखा, 23 को कैसे करेंगे, 23 दूना 46, 23 दिया 69, देखो प्लस माइनस 1 बन जाएगा यहाँ से, तो 69 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 70 माइनस 1। तो पक्का जब भी हम सवाल करेंगे तो जब 2 से गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी उससे गुणा करके जोड़ेंगे, ना कि बार घटाएंगे। 70 को कैसा लिखा जा सकता है, 7 गुणे 10 माइनस 1। अब पता है क्या किया जाएगा, अंतिम जो भी, जैसे 23 के लिए 529 हमें पहले से पता है 23 से डिवाइड, लेकिन चेक कर लेते हैं, 7 से गुणा करके अंतिम अंक को जोड़ना है, जोड़ा क्यों जाएगा, माइनस लगा, 7 ने कितना गया 3 2 5 6 5 11। अगर अभी नहीं क्लियर हुआ आगे और पढ़ लेते हैं, 7 बच्चे 35, ठीक। फिर जोड़ दिया 5 और 6, 3 और 1 4, अब तो कट रहा नहीं कट रहा भाई, 46 है, 46 कट रहा 23 से, तो ये भी संख्या 23 से
कटेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। इससे आगे के लिए आप लोग 23 के आगे हम कह रहे हैं आप लोग 31 के लिए बनाइएगा। आप लोग 31 के लिए रूल बना के कमेंट करिएगा। 31 के लिए करिएगा, 31 के आगे 37 के लिए करिएगा और 41 के लिए करिएगा। ठीक, कोशिश करिएगा करने की। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर पाएंगे। कल हो सकता है इससे रिलेटेड हम सवाल करवाएंगे और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो बताएंगे वो करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद।